तू रोटी की बात कर रहा है, रसगुल्ला की बात कर रहा है, तू भोजन की बात कर रहा है, नाश्ता की बात कर रहा है। तेरे जैसे के यहाँ तो मैं पानी तक नहीं पीऊंगा, क्योंकि तेरे जैसे यहाँ जो पानी पी रहे का हैं बेकाउदना पानी मांगेंगे और नसीब नहीं होगा, बिनकी वो दुर्गति होनी है ताते मैं अपनी दुर्गति करावे वारो है। तो बड़े बड़े लोग पानी मांग गए। एक दिन पितामह भीष्म जब बाणों की सैया पे पड़े, काय के कारण जाको पानी पियो ना, दुर्योधन को समझ तो रहो ना, ऐसे न को जो पानी पियो। तो एक दिन बाण की सैया पे परे बते पानी मांग रहे। तो दुर्योधन बोले पानी ला रहा हूं, वो त्यों तो पहले ही पी के परेशान है, अब तक ना चुका पायो, तू रहने दे। बोले तो वो मेरा अर्जुन है का? अर्जुन अर्जुन हाथ जोड़ के आ गया, हाँ बाबा मैं हूं। बोले तू पीवा पानी, चुक जागो पानी में अभी तक चुका ना पायो, खून मेरो खून बहगो, मेरो मन मरियो, मेरो तन मरियो, मेरो हृदय मरियो, मेरो पुरुषत्व मरियो, मैंने काका मारो जाके ले, पर अभी तक जाको पानी ना चुका पाया, इसीलिए अब इसके हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। अर्जुन बेटा तू यदि पानी पिवावेगो तो चुकानो नहीं पड़ेगा, और अब मैं चुकाए भी लायक ना, अब तक मैं पे जो कुछ हतोसो मैंने चुकाया, और जब कछु हम पे न हो देवे को तो फिर कर्जा लेना नहीं चाहिए। अगर आगे संभावना न होए हैं लोन भी लेते हैं भाई, जिनमें क्षमता है कि हमें चुका देंगे, है मेरी तनख्वाह है कि मेरी पेंशन है कि मेरा आमदनी है, तो वो चुका देगा। लेकिन जा दीख रहे कछु देवे को हत ही ना है, वो लोन लेगो तो मरेगा कि नहीं मरेगा, है कुड़की होगी कि नहीं होगी, है। इसलिए पिता मैं कहने का अब मुंह पर चुकावे को कुछ हतो ना जाने, अब पानी पिवा, अब तक पिवायो बाको तो इतना यहाँ तक पहुंचाए दो, है बाणन की सैया तक पहुंचा दो, अब पानी पीऊंगो तो अब तो मुंह पे कचू हत ही ना। इसलिए ऐसे के हाथ का पानी पीना चाहता हूं कि मुझे अब चुकानो न पड़े। और ऐसे तो मेरे पांडव हैं जो बिना स्वार्थ के, बिना कऊ प्रयोजन के, जो केवल सेवा समझ के करे हैं, वो तो पांडव हैं। सो रोए परे पिता में भीष्म, और अर्जुन ने कहा कि कैसो पानी चाहिए? बाबा आप मेरे पिता में हो, ऐसी संतान होनी चाहिए प्यारे हो, जब बाप पानी मांगे तो यूं कहे गंगा जल चाहिए कि जमुना जल चाहिए कि नर्मदा जल चाहिए कि कौन सा जल चाहिए, बाबा वही लाके दूंगा। तो पिता में भीष्म कहते हैं कि चलते चलते बेटा बड़े बूढ़न के मुंह में गंगा जल डाले जाता है, मेरी बात को समझिएगा। पिता में रो गए हैं इसलिए कि चुकाते चुकाते खून खच्चर हुए जीवन में, जो वो देखना नहीं चाहते थे वो देखना पड़ा। कऊ बाप के आगे औलाद मरती वही देखे तो जाते बुरा और का होगा, और अपनी औलाद अपने घरी की बहू और खेचा तानी हरियो साड़ी की जाते बुरा और का होगा बताओ। जे पानी पियो बाके वजह ते देखना पड़ो, और नहीं जी तो अपने घर की बहू थी, अगर सांच माच खाओ के खून में अगर खून है पुरुष को तो कहो दूसरे को बेटी की बहन की इज्जत लुट रही हो हैं तो जटायु ने पंख तक कटवा दे अपने। लेकिन आज अपने घर की बहू इज्जतें लुट दी भाई, देखते रहो पिता में भीष्म काय के कारण पानी पियो तो मन मरियो तन मरियो जमीर मरियो मेरो, तब तक ना चुका पायो, अब मैं क्या चुकाऊंगा, इसलिए इसका पानी नहीं पीऊंगा। पी पी के मर गया हूं मैं, और एक बार नहीं मरा, मैं जिंदगी भर मरा हूं, और मैं तब मरा हूं जब मोह इच्छा मृत्यु का वरदान था। सोच समझ रहे हो मेरी बात को? इच्छा मृत्यु का वरदान था, तब मैं तिल तिल करके रोज मरा हूं। जाको पानी पियो मैंने। उमरेठा के क्षेत्रवारियों पिनाड़ क्षेत्रवारियों ऐसे को पानी बड़ो कर रो पच जातो है, जो नालायक होए नीच होए बदमाश होए, चाहे वो औलाद होए चाहे भतीजो होए, चाहे परिवार को होए, ऐसे को पानी भी कितना महंगा पड़ जाता। पितामह भीष्म से पूछिएगा,
तो पिता में भीष्म ने कहा मैं अब तेरा पानी नहीं पीऊंगा, मेरो कोई पांडव नवते भतीजो होए, बेटा होए, नाती होए, वहां को पानी पीऊंगा। अर्जुन आएगो हाथ जोड़ गए, बाबा कौन सा जल पियोगे बताओ, संतान ऐसी होनी चाहिए। आजकल जैसी संतान नहीं होनी चाहिए कि माँ बाप भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं और औलाद गुलछर्रे उड़ा रही है। औलाद थार में घूम रही है, स्कॉर्पियो में घूम रही है और बेचारे माँ बाप रोटी के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसी औलाद नहीं होनी चाहिए। अर्जुन ने कहा बाबा कौन सा पानी पियोगे बताओ, यहाँ कौन से पानी से आजकल के परिप्रेक्ष्य में क्या है। बोले जो माँ बाप की इच्छा होए, जो पीवे की, जो खावे की, जो पहरवे की, जहाँ घूमवे की, जो सुनवे की, जो बनवे की, परिषद बनवे की, कथा सुनवे की, मंदिर जावे की, तीर्थ जो इच्छा होए बुढ़ापे में भाई पूरी करवे की कहे, वो अर्जुन है और नहीं तो दुर्योधन है। अर्जुन ने कहा बाबा मुझे ऐसा पता होता तो मैं पहले ही आपको इसका पानी नहीं पीने देता, पर मैं तो बच्चा था, मैं जानता ही नहीं था कि ऐसा आपको भुगतना पड़ेगा। अर्जुन का और भीष्म का बड़ा प्यार था। एक बार अर्जुन जो है खेल के आया, अर्जुन खेल करके आया और भीष्म के चरणों में माथा टेक करके और बगल होके निकलने लगा। तुरंत भीष्म ने हाथ पकड़ लिया, बेटा तू तो और दिन मुझसे गले से लिपटता था, आज किनारा करके क्यों जा रहा है। अर्जुन कहता है बाबा अभी मेरे तन से धूल लगी है, कपड़ों से धूल लगी है और मैं खेल करके आ रहा हूं, मैं अभी कीचड़ में सना हूं। तो क्या कहते हैं भीष्म कि आज के बाद ऐसा कहना नहीं, तू मुझे मलमूत्र में सना हुआ भी प्यारा लगता है, धूल में कीचड़ में सना हुआ भी प्यारा लगता है। ये छोटे छोटे से धूल के कण क्या मेरे मिलन को रोक पाएंगे। खींच करके लिया और गले से लगा लिया। इतना प्यार करते थे भीष्म अपने उस अर्जुन से। और फिर अर्जुन पानी पिलाए तो कितना प्यार आया होगा। और बड़े बूढ़ों का प्यार मिलना, बड़े बूढ़ों का पार नहीं पाया जाता, प्यार पाया जाता है। बड़े बूढ़ों का पार मात्र तीत पोल लेता है ना, है कह अरे हमारे बूढ़े जो हमारे, अरे नालायको, उनके पार पावे की जरूरत नहीं है, उनका प्यार पाने की जरूरत है। तब जो है अर्जुन ने एक बाण लिया और माता गंगा से कहा कि अगर मैंने अपने जीवन में कभी अपने बड़े बूढ़ों का तिरस्कार न किया हो, कितनी बड़ी बात है, अगर मैंने अपने बड़े बूढ़ों का कभी तिरस्कार न किया हो तो गंगा मैया यहां प्रकट हो जाए। बाण मारा, तस्वीर देखिएगा कभी, बाण मारा और गंगा मैया की धारा दर 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 गंगा मैया की धारा फूट पड़ी। और उस गंगा मैया में से लेकर के ये हम जो कुआर में पानी देते हैं ना बड़े बूढ़े ने, वो ढोंग मत करो, जिंदे ने पानी पियाओ, जिंदे ने। और अगर जिंदे ने पानी पियाओ तो शायद बाद समय पे जरूरत पड़े न पड़े। मैं ये मना ना कर रहा हूं कि तुम कनागतम पानी मत दियो, लेकिन तब सफल होगो, तब आशीर्वाद मिलेगा जब पहले जिंदे ने प्यासे मत मारो, जिंदे ने पानी पियाओ, जैसे अर्जुन ने पिता में भीष्म में पियायो हैं लेके अंजलि में। और जब पिता में भीष्म के मुंह में डाला, भीष्म ने कहा कल्याण हो बेटा, कल्याण हो, तू मेरो प्यारो, तू मेरो बेटा, तू मेरो नाती, ऐसो भगवान सबे दे। और जब माँ बाप जी कह जाएं कि ऐसी संतान भगवान सबे दे,
तो समझना अब काऊ पूजा पाठ की, काऊ यज्ञ की, काऊ भंडारे की कोई जरूरत नहीं है, किसी तीर्थ की कोई जरूरत नहीं है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अपने माँ बाप, अपने गुरु, अपने बड़े बूढ़े भैया, भगवान श्री कृष्ण ने आज समझ में आपके आ गई होगी कि क्यों दुर्योधन का भोजन स्वीकार नहीं किया है? भगवान यूं ही नहीं है कि याव नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं शनेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेह। एक बालक की मैं एक बात बता रहा हूं। एक बालक शहर में रहे, तो अभी की बात है, मैंने परसों सुनी जो बात, और अपने बड़े बूढ़े माता पिता को बुलाता था। पिता तो जाता नहीं था, बोले मुझे तो भैया शहर में अच्छा ना लगा तो, लेकिन माँ जाती 10 दिन 15 दिन महीना के लिए। तो एक दिन बाकी पत्नी बोली कि एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी आ जाती हैं तो तुम बीमारी से भी ठीक हो जाते हो, तुम में एनर्जी होती है, तुम फूले फूले फिरते हो, बड़े खुश फिरते हो, क्या बात है? तब बा ने कही कि सारी एनर्जी जय की तो दई भैया जननी की, जा माँ की तो दई भैया, जाके दूध हुई तो जाके नसन में बह रहो मेरी न में, जाको खून हुई तो मेरी नसन में बह रहो है। जब स्रोत आ जाता है तो फुहारा और ज्यादा फूटने लगता है। तो जब माँ महीना भरे 2 महीना 15 दिन रह के जब जाती तो एक बात कहता कि मम्मी आप आती हो तो मुझे लगता है कि मेरे ये दिन जीवन में शुमार हो गए। मुझे नौकरी तो करनी पड़ रही है पर आपके बिना मैं जीना नहीं चाहता। ऐसी संतान को मैं प्रणाम करता हूँ साहब, नमन करता हूँ, जो माँ बाप के लिए ये कहे कि जैसे लोग गाते हैं ना, आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, ऐसा बाप के लिए बोलो, माँ के लिए बोलो, बुजुर्गन के लिए बोलो, तब जीवन सफल है जागो। कि आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बाहर। उसने रोकर के बच्चे ने कहा मम्मी आप जाती हो ना तो अब मेरा मन नहीं लगेगा महीनों, हैं जब तक आप दोबारा नहीं आओगी। ऐसी माँ बाप के लिए कहने वाले सपूतों को, उन भारत के बेटों को मेरा धन्यवाद, मेरा साधुवाद, और मैं तो उसको उनको नमन करना चाहता हूँ। ऐसी औलाद को प्रणम्य है, वो वंदनीय है। इसलिए भगवान ने 56 भोग ठुकरा दिया। किसका? दुर्योधन का। भगवान आज की तरह उन लोगों की तरह नायत कि चाहे कोई हो, कहूं को हो, कैसा हो, हमें तो खाए थे लेनो देनो, उनमें से नहीं थे। क्योंकि संसारी के टुकड़ा जाके 9 आंगुर दांत, और भजन करोगे तो पचे नहीं, फाड़ निकारे आंत, इनको पचाना यूं ही नहीं है। भगवान ने उसी समय कहा, सभा में थे, दुर्योधन के 56 भोग को ठुकरा दिया और कहा कि मेरे काका विदुर हैं क्या? काका, सो काका सभा में बैठे खड़े है, जैसे मैं पांडाल में तक आवाज लगाए कि करूं और वो खड़े हो जाए, हाथ जोड़े खड़े हो गए। हाँ भगवान। बोले काका मुझे तुम्हारे घर जाके और मुझे भूख लगी है, कछु प्रसाद पाना। आ हा,
आंसुओं की धार बन गई, क्योंकि अभी उन्हीं के सामने उस समय के हस्तिनापुर के युवराज का 56 भोग ठुकराया है और भीड़ में से अपने काका को उठाया है। किसी गरीब का मान बढ़ाना है, किसी कमजोर का मान बढ़ाना, छोटे का मान बढ़ाना, और पूरी सभा में आंसुओं की धार बन गई। और पता है क्यों रोना आया? रोना इसलिए तो आया ही कि इतने बड़े को ठुकराया और मुझे अपनाया। एक कारण ये तो, दूसरा कारण एक और। बोले क्या? वो कारण ये है कि विदुर जी महाराज रोजाना भगवान की चर्चा सुनाया करते थे, भगवान की कथा, भगवान की वार्ता। जैसे मानो तुम आए उमरेठा में, जो आज हम आए हैं, कल ये प्रधान हो जाके संग 2-4 जो बालक है जो ये कह रहे हैं हमसे कि बरसों का इंतजार हमारा पूरा हुआ। हम तो टीवी पे देखते हैं, हम तो सोच ही नहीं सकते कि हम जिनके हमारे उमरेठा में जे आएंगे, हम लोग आमने सामने देख पाएंगे। पर हमारे यहाँ चर्चा चलती थी, कब वो भगवान करे तो हमारे उमरेठा में इनके पांव पड़े तो वो पुकार भगवान सुनता है, यदि सच्चे हृदय से पुकार करी जाए है। क्योंकि जेह कर जेह पर सत्य सनेहु, सोते हैं मिलहे न कछु संदेहु। तो वो पुकार भगवान सुनता है, भगवान ने सुनी। यही बात जिनके घरों में चर्चाएं जब महात्मा की या परमात्मा की चलती हैं तो धीमे धीमे उनके आने के लक्षण बनते हैं, संयोग बनते हैं। तो विदुर जी महाराज यही तो कह रहे हैं कि मैं विदुरानी को रोज कथा सुनाता था भगवान की। जब वो पूछती कि कब वो हमारे यहाँ आएंगे, तो अब मैं झूठ मूठ को कहता कि क्यों नहीं आएंगे, कब ना इधर आएंगे तो कब हम पे कृपा करेंगे। तो मैं तो झूठ मूठ को कहता था जाके मने राखवे काज हैं। लेकिन आज मेरी उस वाणी को सत्य करने के लिए भगवान आज मेरे यहाँ आ जा रहे हैं, आए हैं और मुझसे कह रहे हैं, तो रोना आना स्वाभाविक है। एक बात बताऊं, सांची सांची विराट के यहाँ पांडव रहते थे, वहां से शांति दूत बन के आए हैं भगवान। तो जब भगवान आ रहे थे तो द्रौपदी ने कही, कहां जा रहे हो? युद्ध रुकेगा नहीं, मैंने बाल खोल रखे 13 साल थे, और ये बाल तभी बंधेंगे, तभी चोटी होगी जब दुशासन की छाती को खून जब तक जिनमें नहीं लगेगा तब तक ये बाल बंधेंगे नहीं। तुम शांति दूत बन के जा रहे हो, आप युद्ध बंद करने जा रहे हो, क्योंकि शांति हो गई तो युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा तो ये बाल नहीं बंधेंगे। इसलिए ये केसन को ध्यान रखियो, शांति दूत बन के तो जा रहे हो। तब भगवान ने वहां खुलेआम कही द्रौपदी दे कि नाना युद्ध रोक भी ना जा रहे हो, न युद्ध रुकेगा। तो बोले फिर शांति दूत बने क्या गुजार रहे हो? आप सबसे मैं बताना चाह रहा हूं, शांति दूत का तो बहाना था, उन्हें भी पता था कि युद्ध रुकेगा नहीं। शांति दूत का तो बहाना था विदुर के वचनों को पूरा करने के लिए भगवान को आना था। क्योंकि भगवान का ये नियम है कि मोर बचन चाहे पर जाए फीका,
जाए फीका। विदुर के दिए हुए उन वचनों को पूरा करने के लिए शांति दूत का वेश बना करके, रूप बना करके, बहाना तो चाहिए ना, आए हैं और विदुर जी से कहा मुझे तुम्हारे घर चलना है। परमात्मा या महात्मा कबो खुद अपने मोते कहे कि मुझे तुम्हारे घर आ रहा हूं, उसको साधारण घटना मत समझिएगा, नहीं तो धोखा हो जाएगा। संसार के लोग कभी तुम्हारे घर आने की बात कहें तो समझना कोई न कोई स्वार्थ है, कोई स्वार्थ घटित होने वाला है। और अगर परमात्मा या महात्मा कभी तुम्हारे हमारे घर आने की बात करे तो समझना कोई परमार्थ घटित होने वाला है, असाधारण घटना घटित होती है। विदुर जी ने कहा आपका स्वागत है भगवान, मेरा सौभाग्य है, आपका अनंत आभार है, आपकी कृपा है, मैं ऋणी हो जाऊंगा, मैं आपका सदा ऋण चुकाने की, ऋण तो नहीं चुका सकता पर ऋणी बना रहूंगा आपका आगमन होगा तो। जब कभी महापुरुष आए तो अनंत काल तक उसका आभार मानिएगा, क्योंकि ये साधारण घटना नहीं है, असाधारण घटना है।